welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है Who will you marry? किससे होगी आपकी शादी और ये कौन है, क्या करते हैं, इनकी प्रोफेशन, इनकी पर्सनालिटी, कब कैसे कहाँ मिलेंगे, ईच एंड एवरी डिटेल, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, एनीथिंग विच आई एम गेटिंग ओवर हियर आई विल बी टेलिंग यू. बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज योर पायल. ओके, सो यहाँ पर 2 पायल्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, देयर आर 2 कार्ड्स ओवर हियर आपके लिए. चूज़ हाउ एवर यू लाइक इट एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. hello pile number 1. So जी, क्या who will you marry? Most requested topic and yeah, let's see what's coming up for your situation. What is there? Pile number 1. Spirit, please guide me for this group. What is coming for my beautiful loves? Pile number 1. Who would you marry? Well, this is Ace of Cups. Ace of Pentacles. And now this is World Energy, World card. Pile number 1. What's coming up for you? 6 of Pentacles. वाइल यहाँ पर पेंटिकल्स एनर्जी है विच इज़ कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो अर्थ एनर्जी. और मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर विद वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पे सेंटर में है, यू कैन सी क्लियरली. तो मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 1 कि आपकी सिचुएशन में जो एक चीज़ होती है ना, मनी विड बी अ बिग फैक्टर आपके मैरिज में. या तो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कोई स्टेटस इशू हो सकता है कि मे बी दे वांट यू, दे डोंट वांट यू, या उनकी जब फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ कि मतलब उनको हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते का, ऐसा रिश्ता वो चाहते हैं, ऐसा पर्सन वो चाहते हैं कि जो रिच हो, या ये रिच है या आप लोग रिच हैं. यहाँ पे कोई डिस्पैरिटी है, अनइक्वालिटी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटस. ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन. उनको ऐसा कोई मसला नहीं है बिकॉज वर्ल्ड एनर्जी है, उनके लिए आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो गए. बट द थिंग इज़ हियर आई कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर इशू नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है, ठीक है ना. अ फैक्टर इज स्टिल प्रेजेंट ओवर देयर फॉर योर द फाइनेंशियल सिचुएशन. और मुझे तो दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 की पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आई थिंक आपको शादी से पहले यहाँ से हैवी गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, एक्सपेंसिव वाले. ओके, और मुझे ऐसे भी दिख सकता है कि दिख रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र करे, या आपको इसने ज़िंदगी में कभी कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या आपको बिज़नेस आइडिया दिया हो, या आपको डिग्री में कोई हेल्प करी हो, या आपको किसी ऐसी चीज़ में हेल्प करी हो कि जो आपको फाइनेंशियली जिसने स्ट्रॉन्ग किया हो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पैसे देने की, अब आई एम बीइंग वेरी क्लियर, यहाँ पे पैसे देने की एनर्जी है. ओके, पैसे देने की, किसी को जॉब लगवाने की, किसी की ऐसी रिलेटेड टू मनी अफेयर है कोई यहाँ. ये भी हो सकता है कि मनी के थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू या पर्सन आपसे मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. Okay, pile number 1. You're getting here 6 of Swords. मूवमेंट है भाई दोनों तरफ. यहाँ पर आई एम सीइंग मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, और यहाँ पर जस्टिस का आना एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स अगैन यहाँ पर. अच्छा, पाइल नंबर 1 पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि यू वुड मूव अनदर कंट्री या सिटी. आपके
प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ओके, या आपकी प्रोफेशन को लेकर के, या आप अपने जॉब को लेकर के, या स्टडी को लेकर के हो सकता है आप अब्रॉड जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं अब्रॉड जाने की, ओके। और दूसरी बात इधर मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 के, हो सकता है पर्सन आपको अब्रॉड की कंट्री में, अब्रॉड में मिले किसी फॉरेन कंट्री में, बिकॉज मुझे यहाँ देयर आर क्लियर कट साइंस कि यहाँ वर्ल्ड एनर्जी एज वेल एज 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मतलब यहाँ पे अब्रॉड जाने के हाई चांसेस हैं ग्रुप नंबर 1, या ये भी हो सकता है शादी के बाद चले जाओ अब्रॉड, ये सेटल्ड हो। शादी के बाद जाने की एनर्जी बाद में आएंगे, लेकिन राइट नाउ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर रहता है कहीं, और कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट होता है मुझे दिख रहा है, जिसके बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पे कोई है जिसका फैमिली इशू है, मदर या मदर इन लॉ इशू है, मे बी दे डू नॉट वांट यू, या आपकी मदर नहीं चाहती यहाँ रिश्ता करना या जो भी, लेकिन यहाँ पर पेरेंटल इशू तो आ रहा है, ओके। वहाँ मतलब पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू मैरी हियर, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और दे रियली केयर फॉर यू, और वो नहीं देख सकते आपको इस तरह परेशानी में इस तरह, लेकिन आपके पेरेंट्स का हैवी इन्फ्लुएंस है यहाँ। लवर्स, a new communication is coming, okay, this is for sure group number 1, a new communication is coming, और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हाई चांसेस हो सकते हैं कि दिस इज़ योर व्हाट, यहाँ पे हाई चांसेस हो सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ योर करंट पार्टनर, ठीक है, जो अभी आपसे मोहब्बत करते हैं, या आप कभी हो सकता है कोई एक्स हो सकता है जो स्टिल इन लव विथ यू, ओके। यस, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। क्वीन ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर एनर्जी है आपके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की, और अर्थ एनर्जी तो बता ही चुकी हूँ मैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ओके। तो यहाँ पर इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लगता है कि आप ही आप हो, ठीक है। ये इंसान आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, दिन रात आपको ओवर थिंकिंग करता है, आपके बारे में दूसरी किस्म की थॉट्स भी उनके माइंड में आती रहती हैं, राइट। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। जजमेंट, अगेन यहाँ पर जजमेंट्स एंड जस्टिस वगैरह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 1। तो मुझे ऐसे दिखता है कि हाई कमांड इन्वॉल्व है, और हाई कमांड इज़ नॉट, आई डोंट मीन अबाउट गॉड, आई मीन अबाउट योर पेरेंट्स, पेरेंटल हाई इन्फ्लुएंस है, और somehow you would have to manage that, okay। और गाइस ये मुझे ऐसे ना लव का अरेंज सी मैरिज लग रही है, बिकॉज दिस मैरिज इज़ ऑल अबाउट एल्डर्स इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पे लव है, ओके। और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि लव मतलब अरेंज कम लव हो जाए, मतलब ये अरेंज मैरिज हो, आपके एल्डर्स ने आपको मिलवाया हो या रिश्ता करवाया हो, और फिर आपको बाद में ये अच्छा लग जाए, यहाँ प्यार हो जाए, who knows, that is the best thing while but बहुत ही लकी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अरेंज मैरिज हो जाए और बाद में शादी प्यार हो जाए आपस में, ठीक है। अगैन मूवमेंट, अगैन ग्रुप नंबर 1, वाई इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल कमिंग अप, बहुत ज़्यादा ट्रैवल निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा पाइल 1, या तो आप अब्रॉड चले जाएंगे शादी के बाद, या फिर ये है ही अब्रॉड से, या ये अभी अब्रॉड में है, या आप लोग अब्रॉड में मिलेंगे तो फिर अपनी कंट्री आ जाएंगे शादी के लिए, ये भी
3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व नहीं भी हुई, स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाई चांसेस कि ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, आपकी कंट्री में चाहे हो, लेकिन इनका जो स्टेट है, इनकी जो सिटी है ना, दैट इज़ फॉर फॉर अवे, घंटों का आप कह लो कि ट्रेवल है, ठीक है। और लाइक हियर विद दिस 6 of Wands energy, that is about being very popular in your in-laws, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 की कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के घर में, अपने ससुराल में काफ़ी एक पॉपुलैरिटी गेन कर लो, ठीक है। तो दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, दिस इज़ अ बिग ह्यूज सक्सेस, आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस एनर्जी। पाइल नंबर 1, 8 of Wands। वेल डिलेज आर ओवर हियर। चीज़ें जो पहले बहुत डिले होती थी, चीज़ें जो बहुत पहले रुक रुक कर चलती थी, आई एम सीइंग अ पेस, ठीक है। और उसकी वजह क्या है? वजह उसकी सबसे बड़ी है कि आपने अपनी एनर्जी चेंज करी है, ओके। इफ़ यू विल नॉट चेंज योर एनर्जी अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट चेंज योर एनर्जी, जब तक आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, यूनिवर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ कि ये ऐसे ही है, यूनिवर्स को नहीं फ़र्क पड़ता हम सिंगल रह जाएं, हम पुअर रह जाएं, हम डिप्राइव ऑफ रह जाएं किसी चीज़ से, ठीक है। यूनिवर्स का क्या है, यूनिवर्स ने हमें एक तरीका बताया कि इस तरह से आपने ये चीज़ें अचीव करनी है। स्टे पॉजिटिव, कीप प्रेइंग एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिकल वर्क इफ़ नीडेड, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। और नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। अगर हम इस तरह इस कामों में पड़ेंगे, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें हम दिन रात करेंगे, तो जस्ट टेल मी, हमारा यू सी हियर कुछ भी नहीं बन पाएगा, ओके। डेविल कार्ड आई वाज सीइंग हियर इन द बॉटम ऑफ डेक, लेकिन फिर मैंने शफल किया ना, अगेन इट्स कमिंग अप विद द डेविल एनर्जी, दिस इज़ अ ह्यूज कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड आपका जो पर्सन है, मुझे ऐसे दिखता है कि हो सकता है आपके पर्सन इज़ क्वाइट वेल इस्टेब्लिश्ड अपने काम में, ओके। और अगेन बहुत ह्यूज अट्रैक्शन है आपकी ओर इनको। लेट्स सी व्हाट डज ही डू प्रोफेशनली, क्या करते हैं, व्हाट्स देयर। ग्रुप 1 हो सकता है ये पर्सन, आई एम गेटिंग अ चैनल्ड मैसेज, आई थिंक ये पर्सन आपको किसी की डेथ पर दिखे थे, ये किसी के लिए चैनल मैसेज है, ठीक है। डेथ पर किसी की आपको मिले थे, यहाँ पे इनको देखा था, या कोई ऐसा कोई सैड इवेंट था जहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे, तो कोई ऐसा हुआ था आप दोनों का मिलन, ठीक है। ऐसे कोई इवेंट तो नहीं होता सैड पार्टनर ढूंढने का, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फर्स्ट टाइम किधर देखा होगा, ओके। वेल विजडम है तो पॉसिबिलिटी है ये पर्सन थोड़ा वो हो, लाइक काफ़ी वाइज डिसीजन लेते हैं, किसी डिसीजन मेकिंग कंपनी में जहाँ इनका काम डिसीजंस लेना है, ठीक है। कॉरपोरेट मैनेजर इस किस्म की हो सकती है एनर्जी, किसी भी फर्म में, कंपनी में। ओके गाइस, दिस इज़ कमिंग अप ऑर्फन, तो मे बी ये ऑर्फन हो, ठीक है, या कि किसी ऑर्फनेज में काम करते हो एज मैनेजर, एज किसी भी एनजीओ में, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जहाँ पे चैरिटी वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पे या तो आपको देखे हो सकते हैं या ये वहाँ काम करते हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ से चक्कर है, इनका चैरिटी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। मदर एनर्जी है, इट इज़ कमिंग अप, मे बी या नर्चरिंग केयरिंग है, तो हो सकता है ये किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ ये तो मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, मे बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो,
रिलेटेड टू मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, या टाइल्स का, सिरेमिक्स रिलेटेड टू मदर, लाइक मदर अर्थ एनर्जी विच इज़ I don't know why my throat chakra is getting blocked over here. Well, whatever. I want to tell you कि इसका कोई ना कोई ऐसा काम है इस पर्सन का, या तो ये ऑर्फन है, ठीक है, ही इज़ वेरी सैड राइट नाउ, या इनका जो ये खुद सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, ठीक है, इसने खुद के बल पे सारा कमाया, एंड आई थिंक ये कोई बिजनेस करते हैं। दी आर्ट्स, आर्टिस्ट हो सकता है, किसी किस्म का भी आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, सिंगर, डांसर, पेंटर, या इंटीरियर डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स। वेल यहाँ पे कोई ग्रीक एंड रोमन एनर्जी है, किसी तरह से बंदा वहाँ से रिलेटेड हो सकता है। Who are you going to get married? Pile number 1. Children. Well, children are getting involved here. मैं पॉसिबिलिटी इस पर्सन के पहले से बच्चे हों, ठीक है, और अगर नहीं तो आई थिंक हियर कि यहाँ पे कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत परेशान रहा है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन की चाइल्डहुड इतनी कोई ख़ास नहीं थी पेरेंट्स को लेके ना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इनका बिग सर्कल होगा फ्रेंड्स का, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स ने आपको हो सकता है मिलवाया हो आपस में एक दूसरे से। व्हाट एल्स, फ्री योर सेल्फ, ठीक है, डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड, इनके साथ ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, और ये पर्सन खुद आएगा आपकी तरफ। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, आप अपने जो है ना, ये कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, वो करें आप, ठीक है, आप अपने काम से काम रखें, और चीज़ों को अपने ऊपर इतना सवार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थिंग्स विल हैपन हाउ इट विल बी। फ्लर्ट, काफ़ी इनकी लाइट हार्टेड एनर्जी हो सकती है ग्रुप नंबर 1, या हो सकता है पहली नज़र में आपको इतना पसंद ना आए, यू वुड बी लाइक नो जी से चीटर, फ्लर्ट, इस तरह से, लेकिन इट डजंट मीन ये सिर्फ इनकी एनर्जी है, इनकी नेचर नहीं है। कोई डिपेंडेंसी, वेल ये पर्सन आपको थोड़ा थोड़ा ना, जिसे कहते हैं ना, अपनी ओर खींचने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, पैसा दिखा के, या अपना बैंक बैलेंस दिखा के, या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ओके, बट इट डजंट मीन कि इंटेंशन रॉन्ग है। हर कोई अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, हर कोई अट्रैक्ट करता है, तो वो अपने पार्टनर को या जिसके साथ इंटरेस्टेड हो ऑफ कोर्स, तो ये नेचुरल सी चीज़ है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि मे बी आप कभी ना कभी मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उनके चक्रों में आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन। एनीवेज, वेल इनको ऐसे लगेगा कि दे गॉट अ गिफ्ट, ठीक है, आपकी शक्ल में, आपकी सूरत में इनको ऐसे लगेगा कि ये आप एक गिफ्ट हैं इनके लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू in his life. I feel lost. Well, pile number 1 हो सकता है आप इनको पहले छोड़ दें कहीं ना कहीं, ठीक है, या आप इनको शादी का इनकार कर दें शुरू में, तो ये पर्सन काफ़ी रोना धोना इस तरह की चीज़ें भी शुरू कर सकता है, या आपको चेज़ करना, या आपको उल्टी सीधी चीज़ें भेजना, ठीक है, तो ह्यूज पॉसिबिलिटी। लेकिन पाइल नंबर 1 जो ओवरऑल मुझे इसकी एनर्जी आ रही है ना आपकी शादी की, दैट इज़ अबाउट कि आप जब अपने आप में नॉट रियली स्टेबल, लेकिन ये इतनी दूर नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है,
शादी आपकी इतनी दूर नहीं है जितना आपको लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कमिंग अप विद क्लैरिटी वेरी सून। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे और आपको आपके साथ रिलेशनशिप भी बनाएंगे, ओके। और हाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपकी जो शादी से पहले की ज़िंदगी है ना, वो आपकी शादी के बाद वाली ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। मेरा मतलब है आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज आई एम सीइंग हैप्पीनेस ओवर हियर, ठीक है। मे बी आपको वो पसंद ना हो, मे बी आपको वो पसंद ना हो, लेकिन उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। दैट इज़ काइंड ऑफ बॉन्ड आई एम सीइंग ओवर हियर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये कौन है, क्या सिचुएशन है? वेल आई कैन सी कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्टिव है ये पर्सन काफ़ी। यहाँ पे फायर साइंस है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो। ये इंसान, इस पर्सन को बाइक्स, इस पर्सन को कार्स वगैरह का काफ़ी शौक़ है। वेल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, सिग्मा पर्सन हो सकता है। यहाँ पे है आपके पास लव का एनर्जी, दिस पर्सन लव्स यू, लव मैरिज हो सकती है। ये साइकिक है, इंट्यूटिव है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों के केस में साउथ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका की कोई भी कंट्री, ठीक है, लॉट ऑफ कंट्रीज कम ओवर देयर। साउथ अमेरिका में मैक्सिको आते हैं, ब्राज़ील आता है, आई थिंक चिली आता है, आई एम नॉट श्योर, जस्ट चेक आउट। एनीवेज यहाँ पे इंजीनियर है किसी भी किस्म का, फैमिली ओरिएंटेड। फ्लर्ट आपका कार्ड में भी आता है, यहाँ भी आता है, तो जेमिना, ह्यूज जेमिना एनर्जी है। मिस यू सो मच। रिस्ट वॉच कलेक्शन, टैन, कम्प्लेक्शन इनका टैन होगा। एक्सट्रीमली केयरिंग, ओह इंडिया से हो सकते हैं ये। डू नॉट चेज दैम, ओके। पाइल नंबर 1, डू नॉट चेज योर पर्सन। ब्लैक शर्ट हो सकता है इन्होंने पहली बारी में पहना हो। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी फॉर योर पर्सन। नेम इनिशियल्स, आई वांट टू चेक आउट हु आर यू गोइंग टू मैरी। वेल पहले पे है एज, ए एन एम ए के जी क्यू बी W and U. Okay, these can be the initials, and I will see you in my next reading. Until next time, take very good care of yourself, stay positive, and do not chill. Okay, bye. Hello, pile number 2. So हम देखने वाले who are you going to get married? Okay, so yeah. Alright, let's see what's coming up for you. Who is your future spouse? इससे होगी आपकी शादी. And let's see who is that lucky one. Yeah, lucky one. साथ ही judgment. Alright, pile number 1. Who is coming up for you? Who is showing up as your person? Here, page of Pentacles. Who is showing up as your person with the Hierophant, Hermit. So this is Virgo.
वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर और एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ह्यूज साइन है, ह्यूज इंडिकेशन इन साइंस की। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 के आपकी जो शादी है दैट इज़ गोइंग टू बी, लेट मी चेक द कार्ड्स वेयर अगेन आपके ग्रैंडफादर, कुछ लोगों के फादर या ग्रैंडफादर की एनर्जी है, उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ये पर्सन या ये लोग आपके ग्रैंडफादर को अप्रोच करें या आपके फादर को अप्रोच करें फॉर रिश्ता पर्पस। और यहाँ पे जजमेंट है विच इज़ रियली कि समथिंग इज़ डिसाइडेड ऑलरेडी इन द स्टार्स इन द हेवन। आपके जहाँ पे शादी होनी है दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। और यहाँ पे ह्यूज एनर्जी है विद द हर्मिट एनर्जी के यू नीड टू गो विद द फ्लो। ओके, पाइल नंबर 2, जस्ट गो विद द फ्लो, ये आपको सबसे पहला यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि आपकी जल्दीबाजी करने से कुछ हो नहीं जाएगा बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, हारफेंट है यहाँ पे, ये गॉड का भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगर आप गॉड पे नहीं मानते हैं तो जो भी जिस भी एनर्जी पे आप मानते हैं ये उसकी भी एनर्जी हो सकती है। सो आई कैन सी विद दिस थिंग के पाइल नंबर 2 some higher power is protecting you, some high energy is there for you to अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दो ना तो आपका काम जल्दी हो सकता है, आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है मज़ीद। ओके, किंग ऑफ वैंड्स ये पर्सन गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। इसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के पर्सन की हो सकता है आपके जहाँ शादी होनी है ये पर्सन ऑलरेडी कोई ना कोई एक्शन ले चुका हो आपको लेकर के। ओके, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये पर्सन नहीं रह सकता आपके बिना। ठीक है, और अगर आप किसी को नहीं जानते, इफ़ यू वांट टू नो दिस पर्सन मोर एंड मोर, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में मिले, फ्यूचर में दिखे कहीं पर। ओके, बट दिस पर्सन विल बी वेरी इम्पल्सिव, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। लेट मी टेल यू हिज साइंस या हर साइंस। ये पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा, बहुत इम्पल्सिव होगा। इट विल बी लाइक कि अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, अब यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मतलब टिक के नहीं बैठना। ठीक है, इसके अलावा ये एम्बिशियस होगा, इसके बहुत बिग ड्रीम्स होंगे। ही वुड टेल यू, शी वुड टेल यू इफ़ यू नो इफ़ यू एवर आस्क देम। तो या एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पर ये पर्सन जॉब स्विच में आपको मिल सकता है। अगर आप कहीं पर जॉब स्विच करें या स्विच करना चाहें तो भी पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है यहाँ ग्रुप नंबर 2 के। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका घर, इसकी फैमिली, इसका परिवार जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, इसमें इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे, देवर, जेठ, देवरानियाँ, जेठानियाँ, दिस इज़ द जॉइंट फैमिली, जो कि बहुत सालों से, सदियों से वो लोग होते हैं ना जो जॉइंट ही रह रहे होते हैं, राइट। दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग ओवर हियर। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ही जल्दबाज है ये। दिस यू कैन टेक दिस एज शैडो साइड या डार्क साइड, लेकिन बहुत जल्दी में फ़ैसला करता है ये। 3 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये पर्सन आपका इंतज़ार ज़रूर करेगा। अगर आप इसने आपको कमिटमेंट दिया, अगर आपने इनको कमिटमेंट दिया, ये पर्सन ज़रूर आपका इंतज़ार करेगा। 2 ऑफ वैंड्स एंड दिस इज़ अ पार्टनरशिप कार्ड। ओके, तो आई थिंक अ न्यू पार्टनरशिप इज़ कमिंग। ठीक है, मैरिज पार्टनरशिप, समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग विच
दिस एनर्जी इज़ ऑलरेडी कमिंग अप फॉर यू ग्रुप नंबर 2। बहुत सारे नाइट्स आ रहे हैं गाइस, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में थोड़ा छोटा हो। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, छोटा हो। यहाँ पे ये इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन मतलब आप कह लो कि ये पर्सन प्यार में जल्दी पड़ जाता है। आई वोंट से कर दिल पे कर नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे प्यार में जल्दी पड़ जाएगा ये पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी मैच्योर है, यहाँ आप इनसे ज़्यादा एज में होंगे। ओके, तो आप यू आर ले मोर लाइक वाइज, करना क्या है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, कैसे होगा, आप पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो, कुछ इस तरह बन के सोचो। नहीं लेकिन नो इट्स ओके, मैं कर लूँगा, इट्स जस्ट लाइक दैट। डेथ एनर्जी है, वेल देयर इज़ 13 नंबर। सो डेथ कार्ड इज़ नॉट बैड, बल्कि ये उल्टा अच्छा होता है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग आफ्टर अ सर्टेन पेनफुल एंडिंग। ठीक है, तो अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन में अभी गुजर रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको निकाले वहाँ से, और उस पेनफुल सिचुएशन से निकाल के आपको किसी ऐसी जगह पे ला के खड़ा करे, ऐसी जगह पे आपको अपने साथ लेके जाए कि जहाँ आप दोनों इकट्ठे हो और जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हों। ठीक है, ये कर सकता है ऐसा। I was telling about the Khushia, I was talking about the Khushia marriage thing, and see here with the 4 of Wands, 1111. You need to claim this 1111 message group number 2. Whenever there's 1111, you must claim this message, or which is a marriage come enough for you, show enough for you. Okay, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द प्रपोज करने वाला है, बिकॉज ये जो है था आपका यहाँ पर ये वाला कार्ड, ये वाला ठीक है, ये नाइट ऑफ कप्स था, दैट इज़ ऑल्सो प्रपोजल, एंड दिस इज़ द मैरिज कार्ड। ओके, तो हो सकता है आपकी सिगाई, आपकी एंगेजमेंट या मंगनी, जो भी आप बोलते हैं, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसके साथ ही एकदम से इकट्ठी आपकी शादी भी हो सकती है। ओके, एरोवेंस अगैन, यहाँ पे जल्दबाजी है, या ये इन लोगों को आपसे शादी की बहुत जल्दी होगी, इनके फैमिली को भी हम जल्दी शादी करना चाहते हैं, दैट वी कांट वेट। अगैन यहाँ पर अगर आपकी कोई किसी चीज़ की रुकावट थी, अगर आप लाइफ में किसी चीज़ से यू आर लिटरली फैड अप, ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि वो चीज़ कवर होती दिख रही है, वो चीज़ ख़त्म होती दिख रही है। ओके, जैसे कहते हैं रास्ता खुलना, दैट इज़ द थिंग। हम लोग ना भाई विद 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये आई कैन सी के सिचुएशन है यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की, के कुछ डबल माइंडेड सिचुएशन है, कुछ रिश्ता होने में कुछ प्रॉब्लम, या आप अभी करेंटली डबल माइंडेड हो कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल लेट मी टेल यू इट्स आंसर। अगर आप लोगों में से कोई डबल माइंडेड है येस और नो में, लेट मी टेल यू कि आपको यहाँ जाना चाहिए कि नहीं। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये आपकी किस्मत है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तो ऐसे ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, यहाँ पर इसको जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, और कुछ अपने से एफर्ट ज़बरदस्ती, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करें। ग्रुप नंबर 2, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। फॉर ऑफ कप्स आया, अगैन आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आपने फोर्सफुली किसी चीज़ को कहा नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे ये, तो वो आपका खुद डिसअपॉइंटमेंट होगी। राइट, यहाँ अगैन 3 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, एंड काफ़ी हार्ड ब्रोकन है थर्ड पार्टी वालों के लिए। आई वांट टू चेक अ कार्ड कि थर्ड पार्टी का क्या सिस्टम है, ये जाएगी कि आप जाएंगे।
यार ये थर्ड पार्टी जाएगी, इसको जाना ही जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सन एनर्जी है, लेकिन साथ क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच रियली टेल्स कि आपका जो पर्सन है वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा इसके लिए, ठीक है, यू वुड हैव टू वेट। लेकिन ये है कि थर्ड पार्टी चली जाएगी और थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, यू विल बी लाइक मुझे आपके साथ रहना है, ओके। और दैट इज़ द थिंग आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस एनर्जी के पाइल नंबर 2 के लिए कि थर्ड पार्टी जाएगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। लेट हिम डू हिज वर्क, जो उसको करना है, जो वो चाहता है, लेट हिम डू, ओके। ओके गाइस, लेट्स सी सम ऑरिकल। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी और मैरिड लाइफ आफ्टर मैरिज, ऑफ कोर्स द हीलिंग फैमिली इश्यूज़। अगर आपको कोई फैमिली इश्यूज़ हैं अगर ज़िंदगी में, या आपको कभी कोई ऐसा इशू रहा है कि यू डोंट वांट अ सर्टन थिंग, या आपको अपनी फैमिली को अच्छी नहीं लगती, बी वेरी वेरी ब्लंट के लिए आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली कार्मिक है और उनको समझ नहीं आती कि कहाँ जाऊँ मैं अब, क्योंकि फैमिली को छोड़ के कहाँ जाएगा कोई। सो आपको एक गुड न्यूज़ है यूनिवर्स की तरफ से कि शादी के बाद व्हेनेवर यू विल गेट मैरिड आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ये मसले घर के सारे लड़ाई झगड़ा ये वहाँ आपको नहीं देखना पड़ेगा। लव योरसेल्फ फर्स्ट। शादी के बाद आपको ख़ुद पे बहुत सारा ध्यान देना है, ओके। कामों में इधर उधर में ख़ुद को नहीं भूल जाना, और ये आपकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन होगी, ठीक है। खुद बन संवर के रहना है, अपना ख्याल रखना है, लव योरसेल्फ, ठीक है। पहले ख़ुद को फीड करो, फिर ससुराल वालों के लिए, ठीक है। केयर करनी है ख़ुद की आपने। ट्रू लव, दिस इज योर ट्रू लव, पाइल नंबर 2, ट्रू लव, ओके। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़। मैं बहुत शुरू से इस रीडिंग में यही बोल रही हूँ कि चीज़ों को फ्लो होने दो, ओके। क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इस सारी सिचुएशन में। जितना इसको फ्लो होने देंगे, जितना इसको आप रूम प्रोवाइड करेंगे कि आपकी एनर्जी फ्लो हो, उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ों को बहने दो, ओके। ये ऐसे ना करो कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्या नहीं मिला। एंगेजमेंट इसका मैंने आपको बोला आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, ओके। ग्रुप नंबर 2, और यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड वेरी सून। रिलीजियस फैक्टर्स तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है रिलीजन, कल्चर, कंट्री, रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पार्टनर है, क्योंकि दिस इज़ रिकन्सिलिएशन, ओके। एंड प्लेफुलनेस की भी एनर्जी है, ये पर्सन थोड़ा प्लेफुल एनर्जी का हो सकता है, या इसने आपके साथ आपको लगा पास्ट में खेल खेला है, ठीक है। हो सकता है इसने आपको ऐसे लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस पर्सन वॉज लॉयल विद यू, लेकिन इनके पास इतनी ज़रूरत नहीं थी कि उस टाइम आपको कमिटमेंट देते। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, समटाइम्स कुछ लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है। हमने एक मेल फैक्टर को भी, दिस इज़ कंट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू कि हर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान होता है, ठीक है। हमारी सोसाइटी ने मर्द को एक बना दिया स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू टेक एक्शन, ये तो वो। बाज़ लड़के दे कांट डू दैट, दे कांट हैंडल देयर घर वाले, दे कांट हैंडल द सिचुएशन, द सोसाइटी, दे लिटरली सरेंडर बिकॉज दे आर इन द फेमिनिन एनर्जी, ओके। तो उनकी बातों को माइंड नहीं करना है आपने, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग, नॉट एवरीबडी इज स्टार्टिंग फाइटिंग विद द पेरेंट्स थिंग, ओके। सो बी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दैट केस। और अगर यू नो आपके लिए खुला वो है ऑप्शन है, इफ़ यू डोंट वांट हिम, इफ़ यू डू नॉट लाइक हिम, जस्ट लीव हिम, लेट हिम गो, ओके। उसको जो करना है वो कर लेगा।
wherever शादी के बाद केमिस्ट्री आपके अपने हस्बैंड के साथ दैट इज़ ए perfect and I'm also seeing here with the calling in your soulmate. अगर आप प्रेयर्स अफर्मेशंस पे बिलीव करते हैं तो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन हियर. लेट्स सी व्हाट डज ही डू इन प्रोफेशन में क्या करता है आपका पर्सन. वाह, सबसे बड़ा प्रोफेशन इनका होगा सबसे बड़ा प्रोफेशन जो उनका काम है वो है बेबी. आई एम अ बिट नॉटी. ठीक है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी इफ यू माइंड इट, लेकिन मैं बता दूँ उनका सबसे पहला काम यही होगा बेबी. ठीक है, बड़े प्रो हैं लगता है इस काम में ये. ओके, कम्यूनल लिविंग, कुछ बिल्डिंग का कुछ हो सकता है इनका. सीमेंट बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, रियल स्टेट या सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं. ठीक है, ब्रिज रोड वगैरह बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स लेना. नाइटहुड कुछ लोगों के केस में आर्मी से हो सकते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म जो है जॉब. ठीक है, आर्मी, पुलिस या जो भी यूनिफॉर्म जॉब होती है, अभी मेरी और जहन में नहीं आ रही. पायलट भी होते हैं यूनिफॉर्म वाले. और राइट, यहाँ पे अगेन यहाँ पर पुलिस आया है. एंड इजिप्ट. ठीक है, यहाँ पे पिरामिड्स हैं. डेजर्ट में हो सकता है ऑयल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी, मिनरल्स, इस तरह के इंजीनियर हो सकते हैं. हाई प्रीस्टेस टीचर हो सकते हैं. टीचर एक को भी टीच करते हो. ओके, सो या I want to see some handmade messages for your person, and yeah, let's see what's here. File number 2. What is coming up for you? Okay. Well, at playground, कुछ लोगों के केस में हो सकता है पर्सन आपको प्लेग्राउंड में मिले या आप लोग पहले वहाँ पर मिले. ठीक है, किसी अम्यूज़मेंट पार्क भी हो सकता है. तो सिंगल पेरेंट है, सकता है पर्सन सिंगल पेरेंट हो. नेपच्यून एनर्जी है विच इज़ रियली ऑब्सेसिव एनर्जी है. और डे ड्रीमिंग है. ठीक है, थिंकिंग अबाउट यू नॉन स्टॉप. डॉक्टर या नर्स. नहीं, 15 से 21 के दरम्यान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 15 से 21 के बीच में. योर मैरिज प्रपोजल इज़ हियर. पाइल नंबर 2. बहुत यहाँ पे टारो, ऑरेकल एंड ये जो हैंड मैसेजेस हैं. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, जस्ट नीड टू क्लेम योर मैरिज राइट नाउ. अभी कोई इन्फॉर्मेशन लिखें आप ज़रूर. आई एम बीइंग इन वेरी हाई वाइब्रेशन राइट नाउ एंड आई एम सेंडिंग यू टन्स ऑफ एनर्जी, टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर मैरिज एंड विश यू गुड लक. ओके, बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. ओके, करियर पे भी ध्यान देना है और ख़ुद की लुक्स पे, ख़ुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना है. राइट, वाइट शर्ट, वाइट कलर हो सकता है, बड़ा पहनते हो. पियानो, गिटार, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है. टैटूज़, काफ़ी शौकीन मिजाज लग रहे हैं. कैन आई डेट यू, कैन आई डेट यू. क्लासी ड्रेसिंग सेंस, क्लासी ड्रेसिंग सेंस और उसके नीचे टैटू. वाह. वेल, फेसिंग कारमा. कुछ लोगों के केस में अपना कारमा फेस कर रहे हैं. ओके, जुपिटर एनर्जी, गुड लक, एक्सपेंशन. ओ माय गॉश, आपके बच्चे होंगे. ओके, यू विल गेट प्रेग्नेंट एंड हैविंग बहुत सारे किड्स. इटालियन, टॉरस एंड
थर्ड पार्टी इज़ नॉट ट्रीटिंग दैम राइट. थर्ड पार्टी इनको सही से ट्रीट नहीं कर रही अभी. ठीक है, वाइट गाड़ी हो सकती है, वाइट कलर की कार. क्लियर कंप्लेक्शन. ठीक है, साइकिक है ये, साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी. ब्राउन हेयर, इंडिया से हो सकते हैं जी. हम निकालेंगे नेम इनिशियल्स. ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन के नेम इनिशियल. बहुत सारे आ गए हैं एंड वही वांट टू चेक आउट विद W, F, J, H, B, L, T, S, V, E, P, I, U. आई एम हियरिंग पीयूष हुआ है. ठीक है, किसी के हो सकता है पर्सन पीयूष या जे. पीयूष, जे, स्नेहा, हमेश, हमना, जानवी, ललिता, यू से किसी का पर्सन ज़रूर, किसी का शुरू होता है यू या ओ से नाम. वी से किसी का नाम हो सकता है विकी, विक्रम, इस टाइप का. Yes, so that's it for today. I'll see you in my next reading. Until next time, take very good care of yourself.